कृष्णत्वदीयमदपङ्कजपञ्जराते अद्यैव मे विश्वमानसराजासं प्राणप्रयाणसमये कपवातपितये कण्ठावरोधनविदो स्मरणकृतस्ते श्री राधा मेरे स्वामी मेरा दे जो गोदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता ब्रजरजौर मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तौर प्रभु जय जय खूब प्रेम से राधा रानी सरकार का नाम संकीर्तन गाते हुए कथा की ओर चले। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से श्री राधा
सर्वेश्वर भगवान की जय। ओम श्री पूर्णेन्दु सुसर्वकातर नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने बरहापीडनटवर्वपुकरयो कर्णिकार बिभ्रद्वास कडककेशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारविन्दुरदर्शनया पूरयन्ते वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राणिशङ्गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादितापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपने निर्माण बुद्धि चित्त भगवान की ओर लगाने के लिए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से आंखें बंद कर अपने गुरुदेव इष्ट भगवान का स्मरण करना है। सब शांत बैठे। श्री राधे। हनुमंत बिराजिए कथा करो मते अनुसार प्रेम से लगा दी करो पधारे पवन कुमार सियावर रामचंद्र के जय। पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे माई सब संतन की जय। नारायण 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 नारायण। परम मंगल में परापर अखिलेश्वर
अकार करुणावरुणालय भक्तवंश कल्पतरु तड़िदित विनंदित पीतांबरधारी नंदनंदन आनंदकंद गोपाल ब्रजचंद लालाची वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तत्र भाषिता। वैसे देखा जाए तो आज इस ज्ञान यज्ञ का षष्ठम दिन है। इस ज्ञान यज्ञ का समापन कल होने जा रहा है। तो देखो, जितने प्रेम भक्ति भाव वश होकर हम कथा सुनते हैं ना, उतने जल्दी ये दिन निकल जाते हैं। कथा के दिन और कोई कहता है हमारा दिन ही नहीं कटता, हमारे अच्छे क्या करे पता नहीं। जीवन में कहा जाता है कि कर्म अकर्म और विकर्म। शुद्ध कर्म उसको कहा जाता है जो वेदों ने कहा और हमने वैसा आचरण किया, उसको कहते हैं शुद्ध कर्म। वेदों ने कहा लेकिन हमने नहीं सुना, इसको विकर्म कहते हैं। करना कर्म है, ना करना विकर्म है, और इसके विपरीत करना विकर्म होता है। कर्म अकर्म और विकर्म जीवन बस इसमें चल रहा है। जो भी कार्य करना हो तो सोचना चाहिए आदमी को, ये जो हम कर्म करने जा रहे हैं इसमें से हमारी प्राप्ति क्या है, हमें क्या प्राप्त होने वाला है। भगवान ने कहा है गीता में कि आप कर्म करो, हम देने के लिए तैयार है। मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, हम देने के लिए तैयार है। आप कुछ करोगे नहीं आप, और मन में आशा रखोगे कुछ प्राप्त होगा, तो ये ठीक नहीं है। एक महात्मन मैं हर कीर्तन या कथा में ये दृष्टांत बिल्कुल बताता हूँ। हम जो जीवन जी रहे हैं ना, वो जीवन ऐसे जी रहे हैं कि इसका कोई फायदा ही नहीं। मराठी में संत कहते हैं, जे जे कर्म धर्म नाशवंत। जो भी किया पता नहीं क्या किया, किसके लिए किया, क्या प्राप्त हुआ। मैं दृष्टांत जो कहने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मतलब सुने। एक चोर चोरी करने गया किसी गांव में, कुछ मिला नहीं। कोई बड़ा आदमी था, उसके घर के सामने है ना एक घोड़ा बांध कर रखा था। बोले यार तो कछु है नहीं, ये जाएगा 20-25 हजार में, इसी को उठा लेते। लगाम छोड़कर उस पर बैठ गया और निकल गया वहां से।
देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पता नहीं होता है हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना अमूल्य है। वैसे इस घोड़े की नस्ल देखी जाए तो 1.5-2 लाख का घोड़ा था। अब इसको पता नहीं कितने में बेचना है। किसी बाजार में जाकर खड़ा हो गया, हर कोई आकर पूछे कि कितने में दे रहे हो भैया, तो ये कहता है हम नहीं बताएंगे, बताओगे आपको कितने में लेना है। इसको पता ही नहीं, कहते आप बताओ। भाव करने वाले लोग हैं ना, कभी पहले नहीं बोलते। हाँ, बड़े बुद्धिमान होते हैं, जंट होते हैं। तो एक ने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हो कि हम कहें तो हम कह देते हैं। वैसे देखा जाए तो नस्लवान घोड़ा है, अच्छा है, बढ़िया है, हम इसके 70,000 रुपए देंगे। इसने कहा देख, हमें तो बस 20-25 की आशा थी और इसने तो बहुत बढ़ा दी भाई, ये तो दुगना तिगना हो गया। अच्छा जी, इसने सोच लिया कि ये अगर 70 में मांग रहा है तो घोड़ा महंगा है और मिल सकते हैं इसके, आशा बढ़ गई। तो उससे जमा हुआ नहीं, वो निकल गया। कोई और आया, कहा कितने में दिया घोड़ा? देना तो है, अभी तो 70 में मांगा है, लेकिन हमने उसको कोई और बात की। बोलो ठीक है, कितने में दोगे? पूरा 1 लाख रुपया, राउंड फिगर। अच्छा जी, देखो भैया, आपकी छोड़ो मेरी छोड़ो, 80,000 दे। फिर भी नहीं दिया। आशा महाभयंकर होती है? आजकल देहात में ये घोड़ों को बेचना बंद हो गए। हाँ, ये जो देहाती घोड़े होते हैं ना, ये लड़कियों के घर बेचे जाते हैं। शायद पता नहीं चला किस घोड़े की बात कर रहा हूं। अच्छा, इनको जल्दी पता चल गया है? अभी वो भी बाजार है ना, डूब गया है। लेने वाले ग्राहक ही नहीं है, कहां से बेचेंगे? तो जैसे तैसे कोई और आया, उसने 90 में मांगा, फिर भी नहीं दिया। ये जो चोर है ना, बस इसी जाति का, इसका जैसे मौसेरा भाई हो, चने खाते खाते आया, वो भी चोर, ये भी चोर। हाँ भाई, कितने में दे रहे हो घोड़ा? अरे भैया, अभी 90,000 को मांगा है, हमने नहीं दिया। बोले कितना? राउंड फिगर 1 लाख। अच्छा जी। तो बोले यार, आपको शायद घोड़े की जानकारी है नहीं। बोले क्यों? ये तो नस्लवान घोड़ा है। मैं तो कहता हूँ खुशी खुशी कोई इसको है ना 1,51,000 देकर जाए। ये बोला अच्छा गिराएगा, ये ग्राहक अच्छा है। अगर पसंद आए ना भैया, आप 1 लाख की बात करो, 11,000 खुशी खुशी दे जाओ मैं ऊपर। अच्छा, क्या करना पड़ेगा यार? परीक्षण तो करना पड़ता है घोड़े का, ये कैसे चलता है, कैसे कूदता है, कैसे दौड़ता है, ये देखने के बाद ही हम तय करेंगे लेना है कि नहीं। उसने कहा ठीक है। ये नाल पोगर कहते हैं ना उसको, इसने खुद लगा के दिया और घोड़े पे चढ़ाया इसी ने। बैठ जाओ बोले, 1 राउंड लगा कर आ जाओ। वो दूसरा चोर घोड़े पर बैठकर सवार होकर निकल गया। सुबह के 11 बजे थे। ये राह ताक रहा है, कब पता नहीं कब आएगा, कब आएगा। देखते देखते
11 के 12 हो गए, 1 हो गया, 2, ढाई, 3 बज गए, अरे 4, 5 बजने आने लगे, फिर भी नहीं आया। अब थोड़ी आने वाला था वो तो निकल गया। ये जो 70, 80, 90 वाले थे ना, इन ग्राहक को लगा कि चलो चलते चलते देखते बेचा है कि नहीं। अगर फिर बात बनी तो बनी। वो आ गए, कहते भाई घोड़ा बेच दिया। हाँ, इन्होंने कहा हाँ जी दे दिया। भैया कितने में हुआ सौदा? बोले आप कहा बताए, जितने में लाया उतने में दे दिया। बोले ये दृष्टांत हो गया। अब इसका सिद्धांत सुनना बढ़िया है। ये देह रूपी घोड़ा जो है ना, ऐसे चोरी करते करते मिल गया, चलते चलते 84 लक्ष योनियों में घूमते 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 मिल गया। अब देखो, इच्छा है मोक्ष प्राप्ति हो, मुक्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन इसके लिए प्रयास कोई नहीं करता। मेरे बाप क्षमा करना, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे। खाली कथा सुनना परमार्थ नहीं होता है, श्रवण करना तो भक्ति है, उसका मनन भी किया जाता है, निनिध्यासन किया जाता है। और जब मनन निनिध्यासन करोगे तो आचरण बदलता है, और आचरण से मुक्ति प्राप्त होती है। आचरण से हमारी साधना सिद्ध होती है, और तब जाकर मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। कई लोगों को लगा होगा कि भगवान ने शायद ऐसे लीला की है या नहीं, पता नहीं, लेकिन महाराज जी ने बड़ा चढ़ाकर बताया। नटखट लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की सुनते हुए थोड़ा है ना मन डगमगाता है, पता नहीं महाराज जी थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं। ये जब मन डगमगाता है ना, तो वो अधोगति की ओर ले जाता है, सदगति छूट जाती है। भगवान ने कई सारी लीलाएं की, एक बार तो भगवान ने घुटनों के बल चलते चलते आंगन में आए, आंगन से जमुना की ओर आए, और जमुना जी के तीर उस भूमि मां से बात करते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो ये विष्णु पत्नी है, कौन? भूमि। हम जब सुबह आंख खोलते हैं ना, तो सबसे पहले ये श्लोक कहना चाहिए हमें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मयि। ये समुद्र जो है ना, ये वस्त्र है इस भूमि का, इस पृथ्वी का वस्त्र है। ये मां देवी है, और बोले इनका आकार कैसे? पर्वत स्तन मंडले। और इसको विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम ऐसे कहा गया है। ये कृषि वगैरह तो बाद में हुआ सब। हाँ, ये धान वगैरह जो हम खाते हैं ना, शुद्ध शाकाहारी,
ये तो बाद में हुआ। पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। इसे भागवत में बताया जाता है पृथ्वी भगवान इस भूमि को कृषि प्रधान कर दिया उन्होंने। कई बीज, ये धान के बीज है ना, ये लुप्त हो गए थे, जल गए थे, बाकी बचा नहीं था। फिर इन्होंने अपनी साधना से उनको पुनर्जीवित किया, इस धान को। तो भगवान भूमि को भूमि से समाद करते हैं। वो भूमि कहने लगी, भगवान देखो कब से आप आए हो लेकिन हम पर कृपा नहीं की आपने। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्या कृपा करना है? बोले हमारा स्वीकार कर लो, हम आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, तो हमारा स्वीकार हो जाए। आपने शायद वो भजन सुना होगा, गीत रामायण में बढ़िया प्रेम से गाया जाता है। आकाशाशी जडले नाते भूमि मातेचे, आगे क्या कहते हैं? स्वयंवर झाले सीतेचे। ये विष्णु पत्नी है ना, तो भगवान ने कहा ठीक है आपका स्वीकार करते हैं। एक माटी का ठेला लिया और मुख में डाल दिया, और ये देखा मधुमंगल ने, और मधुमंगल दौड़ा जाकर बताया बलराम दादा को, बलदाऊ भैया को बताया। बलदाऊ भैया ने कहा अच्छा, अब तक माखन खा रहा था, माटी भी खाने लगा, तो मैया को बता दे। दौड़े दौड़े मैया के पास गया, मैया को बताया। बोले मैया, कन्हैया ने माटी खाई है। हाथ में छड़ी लिए मैया दौड़ी। एक बात बताओ, मैया के हाथ में जो छड़ी है ना, वो अहंकार का स्वरूप है। जब तक मैया के हाथ में छड़ी है तब तक भगवान मिले ही नहीं। जब थक कर मैया ने छड़ी फेंक दी और बैठ गई, जाए भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं, माटी खाए या क्या खाए, मुझे क्या करना है, ऐसा कहकर जब बैठ गई मैया थक कर, तब जाकर कन्हैया आए और मैया का पल्लू पकड़कर उसका जो है पसीना पोंछ रहे। तो मैया ने झट से पकड़ लिया। माटी खाए थे ना, अच्छा मुंह में माटी तो थी, और बोलेंगे नहीं तो मुंह खुलता है, और मुंह में तो नजर आएगा, तो भगवान कहते हैं यूं, तो हमने माटी नहीं खाई। तो मैया ने कहा झूठ मत बोल, माटी तो बिल्कुल खाई है तूने। भले ही मधुमंगल झूठा बोले, लेकिन मेरा लाल बलदाऊ झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो बोले बलदाऊ भैया ने बताया आपको। कन्हैया बात नहीं करते, ये बॉडी लैंग्वेज से पूछ रहे हैं आपको, मैंने माटी खाई ये किसने बताया? बॉडी लैंग्वेज से पूछा तो मैया ने कहा, बलदाऊ भैया ने कहा, मधुमंगल ने कहा। तो बोले उसकी ये मजाल, हमसे पंगा। तो यूं खड़े थे बलदाऊ भैया, यूं मधुमंगल और यूं मैया। अब मैया की ओर पीठ हो गई, गए वहां पर कमर पर हाथ धर कर कहते हैं कि भैया आपने कहा हमने माटी खाई। बलदाऊ भैया तो डर गए। एक बात बताओ, भले ही आयु से कद से छोटे हो कन्हैया, लेकिन बलदाऊ भैया इनसे डरते थे। हाँ, जैसे ही कमर पर हाथ धरकर बोला भगवान ने, तो बलदाऊ भैया डर गए। तो बलदाऊ भैया ने स्टेटमेंट बदल दिया, कहा कि मधुमंगल ने बताया इसलिए हमने कह दिया, हमें पता नहीं। देख बोले मैया अभी तो कह रहा था कि मैंने माटी नहीं खाई, आप कह रहे हैं खा रही। मैया तो दुविधा स्थिति में हो आ गई, बोले सच 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 बताओ कि माटी खाई कि नहीं। तो भगवान कहने लगे हमने तो माटी नहीं खाई। तो मैया ठान कर बैठी कि बोले ये मुंह खोल कर दिखा। और तब जाके कन्हैया ने मुंह खोला।
और मैया ने मुखमंडल में ब्रह्मांड का दर्शन किया। बोलिए राधे राधे। ब्रह्मांड का दर्शन किया, 14 भुवनों का दर्शन किया, 3 प्रमुख लोकों का दर्शन किया, उसमें मृत्यु लोक का दर्शन किया, मृत्यु लोक में सप्तद्वीपों का दर्शन किया, सप्तद्वीपों में जम्बू द्वीप का दर्शन किया, जम्बू द्वीप में नवदेश अलग अलग उनका दर्शन किया, उसमें भारत देश में 84 कोस ब्रिजमंडल का दर्शन किया, और ब्रिजमंडल में आया वो उत्तर प्रदेश जिसको गोकुल कहा जाता है, जमुना तीर कहा जाता है। और भगवान वहां पर मैया के सामने ऐसे कान पकड़ा है, मैया उनका कन्हैया आ करके मुंह में दिखा रहे, ऐसा मैया ने मुंह में जब देखा, मैया तो मूर्छित हो गई देखकर। कन्हैया ने कहा यही उचित समय है, अपना मुंह साफ कर ले। जाकर जमुना जी में कुल्ला किया और मुंह साफ कर लिया पूरा, फिर आकर मैया का पल्लू लेकर पूरा मुंह साफ किया और कहते मैया कहा हो गया तुझे, ये पानी छिड़क कर मुंह पर। मैया जाग गई, कहते लाला मैंने कछु देखा तेरे मुंह में। बोले मैया बस ऐसे लगा होगा तुझे, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता। हर समय भगवान को डर लगता है कि मैं भगवान हूं, इसको इनको पता ना चले। कभी कभार ऐसे लगता है पता नहीं कथा क्यों कर रहे हम, लगता है ऐसा, क्योंकि बड़े प्रेम से भोजन खिलाने ले जाते हैं लोग, लेकिन इतना भरोसा होता है वो सामने तो डर लगने लगता है थाली को देख। और सब व्यंजन ऐसे होते हैं ना, ये गले के दुश्मन होते हैं पूरे। हाँ, अब बोले महाराज जी थोड़ा तो ले लो, थोड़ा तो ले लो। अभी अंत के 2-3 दिन होते हैं ना, वो तो बड़े कठिन होते हैं। चलो हमारे और चाय पीने चलो, उधर दूध पीने चलो, इधर वो, जहां तहां देखा जाए तो फिर आप सोचना, अगर 10 घर गए हम, आधा आधा कप भी चाय पी लें तो कितना हो गया? आप पी पाओगे उतना? बड़ा होना ठीक है, लेकिन उसको है ना बैलेंस करना बहुत कठिन है। और संत कहते हैं कि जयांगी मोठेपण तया यातना कठिन। तो मैया को इस बात का स्मरण ना रहे, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी और सिर से हाथ घुमाया, कहते मैया चलो हमें कुछ भूख लगी है, कर ले चलो। भगवान की हर लीला में कुछ न कुछ हमें संदेश दिया गया है। एक बार तो भगवान बड़े प्रेम से इस शरद पूर्णिमा के दिन, ये रात का दूसरा पहर और यमुना जी के तट पर मेरे भगवान इतने देखो, इस जगत में भगवान से सुंदर और कोई नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। एक दिन हमने वो भजन गाया, तो बिल्कुल झांकी भगवान की ऐसे लगे हरि।
लाली मेरे लाली जिस देखूं तेरा मैंने कर गई लाल को मैं भी हो गई लाल तेरी पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला तेरी पगड़ी बांधे सुंदर आँख वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जुदाई सावरा तारे वाल बाल जुदाई सावरा तारे वाल बाल कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा तेरी पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा 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 जाए सावरा तारे वाल बाल जाए सावरा तारे वाल बाल कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना कृष्ण कन्हैया लाल की बाके बिहारी लाल कन्हैया ने वो बांसुरी है ना अपने होठों को लगाई। कभी कभार आप है ना ये बात सोचा करो कि भगवान के पास जो भी है ना जो भी है भगवान के पास उसने पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य किया कि वो भगवान के पास है। और सब में देखा जाए भगवान के पास जो भी है ना सबसे प्राण प्रिय अगर भगवान का कछु है तो वो बांसुरी है। हाँ। तो एक संत ने कहा कि ये बांसुरी इतनी रस भरी और प्रेम भरी क्यों है भगवान के लिए, थोड़ा चिकित्सा की जाए। थोड़ा ध्यान से सुनना है। हमारे घर में अगर ये बांबू वृक्ष लाया जाता है ना, कब लाया जाता है पता है? अंतिम समय। हाँ, ये घर में लाना मतलब शुभ लक्षण नहीं कहा जाता है, इसलिए हम अगरबत्ती जलाने नहीं देते कहीं पे। अब जबरदस्ती लगाते लोग तो ठीक है, भगवान के सामने अगरबत्ती नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। हाँ। ये बांबू के ना तिली होते हैं उसमें, उसको नहीं लगाना चाहिए। और घर में बांबू जलाना अशुभ लक्षण कहा गया है। क्या लगा? बोले धूप लगाओ, बढ़िया। दीदी ने मुझे वो धूप दी पूजा के लिए, वो असल में धूप है।
गौ माँ का देखो, ये आजकल ये हमारा अध्यात्म अगर कोई कारण है ना, लोग इस पर भरोसा नहीं करते, तो यही कारण होते हैं कई सारे। जो नहीं करना है वही करने को हमें कहा जाता है। देखो, माताओं ने ये कुमकुम लगाना छोड़ दिया, बोले क्यों लगाना छोड़ दिया? बोले महाराज जो उसे है ना, यहाँ पर नासुर सा बन रहा है, उसमें वो क्या कहते हैं, केमिकल डाला जाता है, एसिड डाला जाता है उसमें। फिर भी ठीक है, इधर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह, थोड़ा आप विदर्भ में जाओगे ना, वहां की पद्धति अलग है ये कुमकुम लगाने की। एक तो गीला लगाते हैं, और गीला कुमकुम लगाने के बाद वहां पे बिल्कुल अनिवार्य है कि आप तंदूर लगाओगे, बिल्कुल लगाना ही लगाना है, अक्षत तो लगाना ही। अच्छा, अक्षत लगाने की उनका तरीका अलग है। हम तो यूं अंगुली में पकड़कर थोड़ा ऐसे करते हैं, जितना भी बेटा ठीक है, बाकी चले ठीक है, ऐसे मन अपने मन को हम समझाते हैं, लेकिन उधर की पद्धति अलग है। यहाँ पर रखेंगे, हथेली पर रखेंगे, और इधर से ये हाथ रखकर फिर ये ऐसे ऐसे दबाते हैं भाई। इसका अनुभव हमने लिया है। और व्यास को करीबन रोज 4-5 घर तो जाना ही पड़ता है, और एक घर में मैया कोई एक नहीं लगाता है, ऐसे करीबन 7-8 तो बिल्कुल वो मिल जाते हैं वहां पे। दिन में 50 लोग तो यूं दबाते हैं आपके। और अंतिम दिन जब शोभा यात्रा निकलते तो उस दिन पूछो मत। हाँ, मैंने तो यूं रुमाल बांध लिया था ऐसे, मैंने कहा लगा जो लगाना है तो। ये आघात है। देखो, हिंदू धर्म में जो किया जा रहा है ना आजकल, एक एक अनिष्ट होने जा रहा है, हो रहा है, तो इसका कारण यही है कि जो धर्म में कहा गया वो उस तरह हमारा आचरण नहीं है, बदलता जा रहा है आचरण। चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन माताएं कहते कि हम मर जाएंगे लेकिन कुमकुम लगाना नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी माताएं ऐसी है। विनोद के लिए हमने ये विचार नहीं लिया है कथा में, वो तो आ ही जाता है। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि धूप लगानी चाहिए। अब देखो, भगवान है ना, इतना प्रेम करते बांसुरी पर, उसका कारण मैं बता रहा था। सबसे पहले तो एक गांठ में प्रकट हुए उस बांबू को अलग किया जाता है। जो बाल स्वरूप है, बांसुरी के लिए बाल स्वरूप ही बांबू चाहिए, आप बड़ा नहीं ले सकते बांसुरी के लिए। और उसमें ना एक तरह से मर्म होता है, वो बांबू जो है ना, मर्म होता है। एक तो पूरे अपने घर से अलग होना है ना, एक गांठ में प्रकट हो गए तो एक घर ही है वो, माता पिता उनसे सब अलग होना है। फिर जो चाहिए ना बांसुरी के लिए उतना काटते हैं, वो काटने के बाद उसको पानी में भिगोया जाता है, वो सड़ जाता है, फिर वापस पानी से निकालते हैं। कोई ऐसे शस्त्र से उसका ऊपर का हिस्सा निकाला जाता है बांसुरी का। मैं त्याग बता रहा हूं बांबू का। ऐसे भगवान ने कृपा नहीं की, अपने हाथों का पलंग बनाते हैं, ओठों के ये जो है ना आधार देते हैं। अब देखिए, श्वास उसमें फूंक रहे भगवान। इतनी कृपा तो नहीं करते भगवान, लेकिन उतना त्याग भी है उस बांसुरी का।
छील दिया जाता है उसका शरीर पूरा, फिर वापस पानी में डाला जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर अग्नि पर धरा जाता है। अहंकार रूपी उसमें से ये जो ऑयल है ना वो सब निकल जाता है। अंत में सराय को ऐसे गर्म करके उसमें छेद बनाए जाते हैं, 6 स्वर के 6 और एक श्वास का। इतना बड़ा त्याग है उस बांसुरी का, इसलिए भगवान ने ओठों से लगाया उस बांसुरी और श्वास उसमें फूंकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम भी ये मुखमंडल जो है ना ये बांसुरी की तरह ही है। बोले बांसुरी में 6 छेद है और एक श्वास का है, वैसे ही आंख, कान और ये नासिका, ये 6 छेद हो गए और ये श्वास का है। बोले इस मुखमंडल को हम भगवान को अगर अर्पण कर दे, कैसे करना है? बोले घेई घेई माझे वाचे, डोळे तुम्ही घ्या रे सुख, तुम्ही ऐका रे कान। है ऐसी सेवा भगवान की करनी चाहिए एक मुखमंडल से। चलो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, सब देवता प्रसन्न होकर वहां पर आकर नृत्य कर रहे हैं। जमुना जी उफान में आ गई ये बांसुरी सुनकर। वृक्ष, वेली, लता सब ये ऐसे प्रसन्न हो गए, गदगद हो गया मन, प्रबुद्धित हो गए सब। एक एक जीव भगवान को निहारते हुए बैठे हैं और कई माताएं 84 कोस ब्रजमंडल में ये सुनाई दे रही है बांसुरी। रात का दूसरा प्रहर है, बढ़िया मीठी बांसुरी है और ये ध्वनि सुनकर जो भी माताएं काम कर रहे थे ना उनका काम बिगड़ रहा था। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा मतलब ज्यादा ही लेट हो गया। आज बड़ा दूर जाना पड़ा प्रसादी के लिए। आते ही मैंने देखा कि कोई माता जी कह महाराज जी अभी शुरू होगा। मैंने कहा 10 मिनट में आऊंगा, बस 10 मिनट। ठीक है महाराज जी। देखिए अपना जो हृदय का भाव होता है ना वो अर्पण कर दो भगवान को। एक अलग सा आनंद है इसमें, मैं तो कहूं इसमें एक अलग सा नशा है। हाँ कभी कभार मैं सोचता हूं कि रात इतनी देर तक आप कीर्तन में जाते हो, कहीं कहीं 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, फिर वापस घर जाते हो, कब सोते हो और कब वापस आते हो पता नहीं चलता। और काम पे भी जाना है, वो भी निपटाना है। अच्छा ये इस भाग्यनगर में अब सप्ताह तो कम नहीं हो रहे, हर जगह सप्ताह हो रहा है। एक ही परिसर में 2-2, 3-3 सप्ताह हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लग रही है, जितने महाराष्ट्रियन यहाँ पर आ रहे हैं उतना बढ़िया लग रहा है। ये रंगारेड्डी में गया उस दिन कीर्तन के लिए, अरे बाप रे, मैंने कीर्तन शुरू करने से कहा कि कीर्तन शुरू करने से पहले कहा कि मैंने कहा हिंदी में करना है मराठी, सब बोले मराठी। सब मंदिर में जितने भी लोग थे, मैंने कहा आप सब मराठी जानते हो? बोले हाँ बिल्कुल जानते हो। पूरे महाराष्ट्र ने बोला। देखो हमें इस भूमि से मतलब नहीं है, ये तो सब भारतवर्ष की भूमि है, इसको देव भूमि कहा जाता है। लेकिन सबसे बढ़कर अगर प्रेम किसी से है तो इस भाग्यनगर की माँ लक्ष्मी से। ये भाग्य लक्ष्मी माता जी है ना, ये प्रेम भाव रखो। चलो ठीक है, जो भी करने आए हो
अपना कर्म करते चलो, लेकिन उसके साथ ये भी परमार्थ भी अपना चलता रहे। एक ग्वालर ने बांसुरी की धुन सुनी और काम बिगड़ गया हाथ में। गौ माता के लिए वो खाने के लिए थोड़ा सा वो घास लेकर जा रहे थे। बगल में बच्चा था और एक हाथ में घास। गौ माता के पास गई और डालना था ये घास, तो बच्चे को ही डाल दिया गौ माता के आगे और वहां से दौड़ी। भगवान की बांसुरी का वो मीठा स्वर सुनकर उधर दौड़ी और जैसे तैसे भगवान के पास गई। एक माता जी ने अपने सासू माँ को भोजन अभी परोसा था। माता जी आकर बैठ गए। अब भोजन आरंभ करने वाले थे, इतने में बहू ने कहा कि बोले भोजन आरंभ करने से पहले निवेदन था वो सुन लीजिए। बोले क्या है? घर में पीने का पानी है नहीं, और जितना भी पानी था ना, इन्होंने उस पानी को कहीं पे डाल दिया था। विचार कर रहे थे कि घर से बाहर निकलना है तो ऐसे तो नहीं निकल सकते। अब सासू माँ तो भोजन के लिए बैठेगी। ये पूर्व की पद्धति थी, जब तक सासू माँ भोजन करे तब तक बहू हाथ जोड़कर आगे खड़ी रहती थी। अब ऐसे सोचना भी मत, मन में भी मत लाना, ठीक है? अब तो भोजन मिल रहा है, ये भी सौभाग्य की बात है? अच्छी बात। आजकल तो मतलब सासू माँ के नाक के जो भी रोटी बनाए जाते हैं वो साइड में लगाए जाते हैं। तो सासू माँ ने बड़े गुस्से में कह दिया, पानी है नहीं, तुझे पता नहीं? या गगरिया ले और दौड़ के पानी ला। बोले ठीक है, यही तो चाहिए था मुझे, और फेंक दी। दौड़कर भगवान के सामने जाकर खड़े होकर कहती है कि मेरा सौभाग्य है मैं कन्हैया का दर्शन कर पा रही। ऐसी कई गोपिकाएं आकर भगवान को निहार रही थी और भगवान वहां पर बड़े प्रसन्न चित्त बांसुरी बजा रहे थे। आंखें बंद किए भगवान भी उस स्थिति में गए थे। वो उस बांसुरी की धुन के उस स्वर में मेरे भगवान रंग गए। और जैसे ही भगवान ने जो चरणों तक पहुंची थी, कोई ग्वालन अष्ट सात्विक भाव रोक नहीं पाई तो आनंद आ गया और भगवान के पैरों को पकड़कर कहते हैं कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, सबसे पहले आई हूँ ना, तो यहाँ चरणों में जगह मिली मुझे। उनका बड़ा गुस्सा आता है। लास्ट बाद में आएंगे वो सबसे आगे आकर बैठे। मैं गोपिकाओं की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। आप गलत मत समझना। बड़ा गुस्सा आता है मुझे, लेकिन ये सबसे पहले आई थी इसलिए चरणों में बैठ पाई हो। जरा प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो जिसको गुस्सा है ना वो नहीं बोले बोली राधे राधे।